इजराइल और ईरान जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर बम मार रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं, लेकिन इसको युद्ध की उपमा नहीं दे रहे हैं। और इनके बीच फंस गई है तेल की जान। पाकिस्तान में तेल का दाम सरक कर ऊपर पहुंच गया तो चिंता और भी ग्लोबल हुई। लोगों ने सवाल पूछे कि ईरान के बगल से होकर जो रास्ता गुजर रहा है, वहां पर ईरान ने अगर बल्ली लगाकर जहाज रोक दिए तो क्या होगा? कच्चा तेल इंडिया नहीं आ पाएगा या आएगा तो घूम कर आएगा? बम ने पेट्रोल में भी आग लगा दी, ऐसे भी हेडलाइन लिखी जा सकती है। और लिखा जा सकता है कि ये भी कि दो देश मिलकर आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लंका लगाने वाले हैं। और हमारे फोकस में रहेगा भारत। इजराइल वर्सेस ईरान, किन के साथ हमारा व्यापार में ज्यादा नुकसान होगा अगर हालिया संघर्ष ज्यादा खिंचा तो? आज यही सब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. रेफरेंस दिया था तो पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। महंगाई और कर्ज में डूबे पड़ोसी मुल्क पर आ गई है नई आफत। खबरें कहती हैं कि अब वहां के लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए पहले से ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। 15 जून को वहां की सरकार ने पेट्रोल पर करीब 5 रुपए और हाई स्पीड डीजल पर करीब 8 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में और इसकी महंगाई जोड़ दी। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के काफी भाव चढ़ गए हैं, इसलिए पाकिस्तान की सरकार को तेल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। सवाल उठा, भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। सवाल को डिकोड करते हैं फौरी इतिहास जानकर और हाल फिलहाल का घटनाक्रम थोड़ा डिकोड करके। ईरान जो है वो भारत के लिए अहम बिजनेस पार्टनर हमेशा से रहा है, खासतौर से ऊर्जा के क्षेत्र में। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 80 से 85% विदेशों से खरीदता है। इसमें मिडिल ईस्ट के देशों की हिस्सेदारी काफी है, लेकिन इसमें ईरान का रोल कम है। उससे रास्ते का रोल ज्यादा है जो जहां से होकर ये कच्चा तेल हमारे पास आता है। रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका नियंत्रण है संघर्षरत ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के पास। ये रूट कहाँ है ये आप नक्शे पर देख सकते हैं। ये पश्चिम एशिया में स्थित एक सकरा जलमार्ग है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये जलसंधि ईरान के दक्षिणी तट और यूएई व ओमान के मुसन्नम प्रायद्वीप के बीच मौजूद है। इसका भौगोलिक आकार डमरू जैसा है, इसलिए ही इसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल दुनिया भर में जाता है। एक बैरल में 159 लीटर मोटामोटी तेल होता है। अब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार रविदत्त मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लेता है तो क्रूड सप्लाई पे बड़ा असर पड़ सकता है। दुनिया का करीब 20 से 25% कच्चा तेल इसी रास्ते से ढोया जाता है। चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया हॉर्मुज के रास्ते अपना कच्चा तेल आयात करते हैं यानी मंगवाते हैं। इसके अलावा कतर और संयुक्त अरब अमीरात इसी समुद्री रास्ते से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की भी सप्लाई करते हैं। इस पूरे रिसोर्स के ग्राहकों में भारत का नाम बड़े ग्राहक के तौर पे लिया जाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से ही भारत की सबसे बड़ी चिंता उभर कर अब सामने आ रही है। भारत का लगभग 2/3 कच्चा तेल और लगभग 50% LNG आयात इसी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो अब ईरान के कारण, इस वॉर के कारण खतरे में है। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म है ग्रांट थॉर्नटन भारत, उसके पार्टनर हैं अमित कुमार। वो द हिंदू से बातचीत में बताते हैं कि ईरान इजराइल के बीच चल रही लड़ाई से तेल की सप्लाई को खतरा पैदा होने की संभावना है। भले ही भारत ईरान से सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में तेल आयात नहीं करता, किसी भी रुकावट से इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले तेल के जहाज प्रभावित हो सकते हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कि जहाज जो कंटेनर्स लेकर आएंगे उन पर शामत आ सकते हैं। दिक्कत बढ़ी तो कितनी बढ़ सकती है? मशहूर अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन की एक चेतावनी का रुख करते हैं।
उन्होंने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ गया तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $1 प्रति बैरल भी बढ़ते हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल यानी पेट्रोल पंप्स पे मिलने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो 50 से 60 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। दरअसल आमतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने से पहले कच्चे तेल की कीमत, ढुलाई खर्च और रिफाइनरी लागत और एक्साइज ड्यूटी के आधार पर अपनी कीमतें जो है वो तय करती हैं। इसके अलावा राज्य की सरकारें होती हैं, उस कीमत पर वैट लगाती हैं, जिसके बाद ही फाइनल दाम का निर्धारण होता है। अब आपको पता ही है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस घटना के सामने आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में कुल मिलाकर अब तक 13% का उछाल आया है। 12 जून को ब्रेंट क्रूड का दाम $69.36 प्रति बैरल था। एक दिन बाद 13 जून की सुबह तक ब्रेंट वायदा लगभग 9% बढ़कर $75.36 प्रति बैरल पे पहुंच गया था, जबकि जो दूसरे तरह का कच्चा तेल है WTI वो $6.16 बढ़कर $74.2 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। ये 13 जून की कहानी है। 16 जून आज की तारीख की बात करते हैं। इस दिन इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड था उसकी कीमत करीब 1% की तेजी के साथ $75 प्रति बैरल के पास पहुंच गई थी। अब ये तो कच्चे तेल की कीमत हो गई। अब बात अन्य पहलुओं की। ईरान इजराइल के बीच तनाव का असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। न्यूज़ एजेंसी PTI से बातचीत में निर्यातकों ने, कई सारे एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि लड़ाई झगड़े के चलते हवाई और समुद्री माल ढुलाई दरों में वृद्धि हो सकती है। यह भी कहा कि इस युद्ध के कारण यूरोप और रूस के देशों को जाने वाला भारत का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। व्यापारिक रास्तों में रुकावट के कारण भारत के निर्यात की लागत 40 से 50% तक बढ़ सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO इसके अध्यक्ष हैं SC रल्हन। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी PTI से कहा कि युद्ध वैश्विक व्यापार को और नुकसान पहुंचाएगा। स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन अब फिर से व्यापार प्रभावित होगा। व्यापारियों का कहना है कि मालवाहक जहाज धीरे धीरे लाल सागर के मार्गों पर लौट आए हैं, जिससे उन्हें भारत और एशिया के अन्य हिस्सों से अमेरिका और यूरोप जाने में 15 से 20 दिन की बचत हुई है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो ताज़ा तनाव है उससे मालवाहक जहाज फिर से लाल सागर की तरफ जाने से बचेंगे, जिससे माल ढुलाई की लागत दिन बढ़ जाएगा, जिसका बोझ व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। अगर युद्ध एक सप्ताह से अधिक चल गया तो इससे माल ढुलाई की दरों में लगभग 50% का इजाफा हो सकता है, क्योंकि इन जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप रूट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या है केप ऑफ गुड होप? वो यानी वो रास्ता जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच जहाज़ों के लिए एक वैकल्पिक समुद्री रास्ते के तौर पे सामने आया है। इस रास्ते की दिक्कत है कि ये रास्ता काफ़ी लंबा है। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्वेज नहर और रेड सी, इन इलाकों वाले समुद्री रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है तो व्यापारी अपना माल केप ऑफ गुड होप के जरिए लाते और ले जाते हैं। लंबा रास्ता यानी ज्यादा दिन, ज्यादा तेल, ज्यादा मजदूरी, कुल मिलाकर महंगाई। अब जानते हैं कि भारत और ईरान के बीच व्यापार कितना होता है, जिस पर हालिया तनाव के बाद असर पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को करीब 10,670 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। इस दौरान भारत ने करीब 3800 करोड़ रुपए का सामान अपने यहाँ मंगाया यानी आयात किया। ये सामान कौन से हैं? भारत जो है वो खरीदता है कच्चा तेल बहुत छोटी मात्रा में, और वो भी घुमा फिराकर, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन। ईरान खरीदता है बासमती चावल, चाय, कॉफी और चीनी। वहीं भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है, जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान के लिए एक अहम ट्रेड रूट बनकर सामने आ सकता है। इस इलाके में तनाव बढ़ने पर इस पोर्ट के कामकाज पे भी असर पड़ सकता है। ये तो ईरान का फ्रंट हो गया। अब इजराइल वाले फ्रंट की बात करते हैं। कैसा है आकार, ये समझते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने इजराइल को 18,500 करोड़ रुपए का सामान बेचा और भारत ने करीब 13,851 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। इजराइल भारत को
हथियार, मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उर्वरक और रासायनिक उत्पाद बेचता है। वहीं भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान भी सप्लाई करता है। हमने बता ही दिया है कि भारत हथियार खरीदता है जिसमें रडार, सर्वेलांस और ड्रोन्स और मिसाइलें भी शामिल रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष के कारण ईरान और इजराइल से होने वाले भारत के व्यापार पे जो असर पड़ सकता है उसमें बड़ा फैक्टर है, वो है रक्षा आयात में देरी। संघर्ष के कारण इजराइल में अनुसंधान और विकास यानी R&D गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, जिसका असर भारत के तकनीकी क्षेत्र पे पड़ सकता है, भारत के R&D और वेपन डेवलपमेंट सिस्टम पे भी पड़ सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान में लगभग 4000 भारतीय रहते हैं। कई छात्र वहां पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके अलावा छोटे मोटे व्यापार में शामिल भी हैं। वहीं इजराइल में भी भारतीय प्रवासी, विशेष रूप से छात्र और व्यापारी मौजूद हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक ताज़ा सलाह जारी की है जिसमें उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। यानी आप ध्यान देंगे तो इजराइल और ईरान में चल रही तनातनी में बिजनेस के लेवल पे इजराइल वाले फ्रंट पर ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान से हमारे व्यापार का आकार तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ईरान की भौगोलिक पोजीशनिंग हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो भारत के लिए बड़ी आर्थिक चुनौतियां अब खड़ी हो चुकी हैं, खासकर तब जब देश की तेल आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमने कुछ देर पहले बताया कि भारत सीधे तौर पर ईरान से भले ही ज्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की बाधा भारत के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में रूस और अन्य गैर ओपेक देशों से आयात बढ़ने के कारण भारत की इस मामले में मिडिल ईस्ट पर भी, पूरे मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कुछ कम हुई है। हम अन्य देशों से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों से कम खरीद रहे हैं। भारत फिलहाल रूस, इराक और सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। भारत को साल 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान से तेल आयात रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा था, इसलिए वहां से भारत की सीधी तेल खरीद बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन रूट पर लफड़ा हुआ तो दिक्कत बढ़ सकती है। छोटा सा ट्रिविया एक और कि बस मई महीने में ईरान का कच्चे तेल का उत्पादन करीब 32.5 लाख प्रति बैरल रोजाना रहा है। एक बैरल में करीब 159 लीटर होते हैं, ये हमने बता दिया। अब पूरी दुनिया के संदर्भ में जाने तो ईरान जो है वो पूरी दुनिया का लगभग 3% तेल पैदा करता है। युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया भर में थुक्का फजीहत। आज के खर्चा पानी में इतना ही। लिखा साथी प्रदीप ने, मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।